पिछले कुछ महीने से G20 के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उनके कई मंत्री दुनिया भर में जा रहे हैं और हमारे अलग अलग शहरों में होर्डिंग लगे हुए हैं, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहने के लिए तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पर करने के लिए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कांग्रेस का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह अधिवेशन सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस साल कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा अगले साल लोकसभा चुनाव की भी बारी आ जाएगी। 3 दिवसीय रायपुर सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक रोड मैप तैयार करने और भाजपा को हराने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ चुनावी गठजोड़ की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की उम्मीद है। यहाँ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ स्थिति मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी की है। पिछले कुछ महीने से G20 के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उनके कई मंत्री दुनिया भर में जा रहे हैं और हमारे अलग अलग शहरों में होर्डिंग लगे हुए हैं, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहने के लिए तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पर करने के लिए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे संविधान में वाक स्वतंत्रता के लिए हर एक व्यक्ति का अधिकार बनता है, पर आज हमारे देश में न केवल वाक स्वतंत्रता खतरे में है, पर वाक के बाद भी स्वतंत्रता खतरे में है। Not only is freedom of speech under threat, but more importantly, freedom after speech is also under threat. हमारी मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो हम बोलते हैं उसको रिकॉर्ड से एक्सपंज करा जाता है, और जब पार्लियामेंट के बाहर हम बोलते हैं तब हमारे खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। तो इससे हम घबराने वाले नहीं हैं, और भी हमारे हौसले बड़े हैं, और भी मजबूत हुए हैं हम, और भी सशक्त होंगे हम। हमने लगातार 15 दिन प्रधानमंत्री से 45 सवाल पूछे हैं इस गौतम अडानी घोटाले के संदर्भ में। 2014 से जो निजीकरण कर रहा है, निजीकरण का फायदा सिर्फ एक ही कंपनी को पहुंचा है, और वो है अडानी एंटरप्राइज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अडानी घोटाले पर कांग्रेस ने 15 दिन में पीएम मोदी से 45 सवाल पूछे हैं, आगे भी पूछते रहेंगे। हमने लगातार 15 दिन प्रधानमंत्री से 45 सवाल पूछे हैं इस गौतम अडानी घोटाले के संदर्भ में। 45 सवाल पूछे हैं हमने 15 दिन लगातार। अभी हम 3 दिन का विश्राम ले रहे हैं क्योंकि महाअधिवेशन है, और ये हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला 16वां इंस्टॉलमेंट सोमवार को निकलेगा, और 3 सवाल हम पूछेंगे और हम पूछते रहेंगे, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नई जानकारी आती है। इसमें सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है, प्रधानमंत्री खुद इसमें इनकी भूमिका है। LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, UTI, सारे सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्था इसमें, जो करोड़ों परिवार की बचत इन संस्थाओं में है, और इन संस्थाओं को धमकी देकर अडानी की कंपनियों में निवेश करने का आदेश दिया गया है। इसके पहले
एक और बहुत बड़ा घोटाला था गुजरात में, जीएसपीसी का 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आज भूल गए हैं लोग जीएसपीसी, और किस तरीके से उसको बंद कराया गया। ओएनजीसी, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को जबरदस्ती कहा गया कि आप जीएसपीसी को खरीदो। सीएजी की देर रिपोर्ट थे, हमने पार्लियामेंट में इस पर कई सवाल उठाए, सीएजी ने सवाल उठाए हैं, पर इस जीएसपीसी जो बार बार प्रधानमंत्री दावा करते थे जीएसपीसी के बारे में, ये एक बिल्कुल, अगर किसी घोटाले को भारत रत्न देना है तो जीएसपीसी को देना है, पर इसको ओएनजीसी को जबरदस्ती कहकर जीएसपीसी को खरीदने को कहा गया। अभी ये अडानी घोटाला है, कई कंपनियां हैं, और खास तौर से हम इसलिए इसको ले रहे हैं बार बार रोज, क्योंकि करोड़ों भारतवासियों का बचत एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूटीआई, कैनरा बैंक ऐसे वित्तीय संस्थाओं में है। और सभी जानते हैं कि अगर मोदी सरकार 2014 से जो निजीकरण कर रहा है, निजीकरण का फायदा सिर्फ एक ही कंपनी को पहुंचा है, और वो है अडानी एंटरप्राइज। हवाई अड्डों का निजीकरण, बंदरगाहों का निजीकरण, कैसे अलग अलग कंपनियों को खरीदा जाता है, ये सब इसकी जानकारी सब निकल रही है। और ये असंभव होता, ये बात कोई नहीं मान सकता कि प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी, पूरी जानकारी थी। हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास तौर पे जब सरकारें मीडिया का मुंह बंद करने पर आमादा हो जाती हैं, विपक्ष की आवाज दबाने पर आमादा हो जाती हैं, बेरोजगारी पर सवालों के जवाब नहीं देती, महंगाई पर सवालों के जवाब नहीं देती, अर्थव्यवस्था की जो हालत है उस पर चर्चा नहीं चाहते, चीन आपके बॉर्डर्स के भीतर घुसता चला जा रहा है, उस पर आपको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। उल्टा आप अपने ही देश के मीडिया, अपने ही देश के रक्षा विशेषज्ञ, अपने ही देश के सेवानिवृत्त फौज के अधिकारियों, अपने ही देश के विपक्ष को लाल आंख दिखाते हो। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा, पीएम मोदी अपने ही देश को लाल आंख दिखा रहे हैं। राष्ट्र और कांग्रेस पार्टी इकट्ठे बड़े हुए हैं। भारत और कांग्रेस पार्टी, दे आर इंटरट्वाइंड टुगेदर। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास तौर पे जब सरकारें मीडिया का मुंह बंद करने पर आमादा हो जाती हैं, विपक्ष की आवाज दबाने पर आमादा हो जाती हैं, बेरोजगारी पर सवालों के जवाब नहीं देती, महंगाई पर सवालों के जवाब नहीं देती, अर्थव्यवस्था की जो हालत है उस पर चर्चा नहीं चाहते, चीन आपके बॉर्डर्स के भीतर घुसता चला जा रहा है, उस पर आपको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। उल्टा आप अपने ही देश के मीडिया, अपने ही देश के रक्षा विशेषज्ञ, अपने ही देश के सेवानिवृत्त फौज के अधिकारियों, अपने ही देश के विपक्ष को लाल आंख दिखाते हो। लाल आंख दिखानी कहीं और थी आपको। और अब तो आपने देखा, इसी हफ्ते जयशंकर जी ने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू पढ़कर एफएम का फुल फॉर्म ही बदल गया। एफएम को हम नॉर्मली कहते थे फॉरेन मिनिस्टर, फेल्ड मिनिस्टर का दर्जा एफएम को अब उन्होंने खुद दे दिया, हमने नहीं दिया। जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया कि चीन तो भाई बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसको कैसे आंख दिखा सकते हैं। ये भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन बहुत बड़ा है, हम उसको आंख नहीं दिखा सकते। इंदिरा जी के वक्त बांग्लादेश की जब लिबरेशन की वॉर चल रहा था, अमेरिका ने
हमें आंख दिखाने की कोशिश की थी। इंदिरा जी के पास भी ये बहाना था कि अरे अमेरिका तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, छोड़िए चलिए हम पीछे हट जाते हैं। इंदिरा जी ने तो ऐसा नहीं कहा था।